Alright, so what's up, guys? So here we are discussing about a new, chemical compound and new discoveries, which is called suntheanine, and it's pretty great, man. So कंसिडर ग्रीन टी और ब्लैक टी, उसमें क्या होता है, एल्थियन होता है। तो मतलब अर्थ पर सबसे बेहतरीन प्रकार का प्योर एल्थियन होता है सनथेरान। एंड रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है एंड इसके कई बेनिफिट्स पाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्मल ग्रीन टी या ब्लैक टी पीने के बाद जो कामनेस फील होती है, जो अलर्टनेस फील होती है, ठीक है, वो देखने के लिए मिलती है इसके लिए। एंड इसको आप एज अ डायटरी सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेस के लिए, कॉग्निशन के लिए, स्लीप सपोर्ट के लिए। बट स्लीप सपोर्ट के लिए फॉर एग्जांपल आप इसका लिमिटेड यूज़ कर सकते हो। बट क्योंकि जैसे नॉर्मल ग्रीन टी या ब्लैक टी पीने के बाद जो काइंड ऑफ अलर्टनेस फील होती है ना, उसके बाद जो डीप स्लीप आप ले पाते हो, रिलैक्सेशन आप फील कर पाते हो, वो लिंक्ड है स्लीप सपोर्ट से, तो डायरेक्टली लिंक नहीं है। हालांकि इसका स्ट्रेस और कॉग्निशन से बहुत गहरा संबंध है भाई। नाउ लेट अस कंसिडर स्ट्रेस। सबसे पहले तो न्यूरोफिजियोलॉजी जानने की ज़रूरत है नहीं आपको एक्जैक्टली क्या है। हालांकि इसका जो रिसर्च पेपर है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, जिसके बेसिस पर ये कहा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये 100% प्योर एल्थियन होता है एंड ऑब्वियसली प्योर होता है, पोटेंसी एज अ डाइटरी सप्लीमेंट। एंड एक और चीज़ थी, जो मेन चीज़ थी जो मुझे दिखानी थी, ठीक है। अरे अच्छा, इसका मूड पर भी इफेक्ट होता है। इट इंक्रीजेज गाबा एंड सेरोटोनिन एंड डोपामिन। तो नहीं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन तो नहीं, नॉर्मल सेरोटोनिन पर इसका इफेक्ट होता है। एंड ये भी, हाँ, ये बता चुका हूँ मैं, सेरोटोनर्जिक सिग्नलिंग वगैरह वगैरह। बट हाउएवर, अच्छा ठीक है, जो इसके इफेक्ट्स होते हैं ना, वो एक्यूट होते हैं एक्चुअली। तो उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। एंड इसका जो ब्लड में प्लाज्मा लेवल्स हैं, वो लगभग, जैसा कि इसमें बताया गया है, तो अप्रॉक्स बताया गया है 30 से 60 मिनट में। मतलब वही सेम टी वाला फॉर्मेट है ना, ग्रीन टी वाला जैसे आपका इफेक्ट करती है, वैसे सिमिलर तरीके से इफेक्ट करेगा, या ब्लैक टी वाला उसके जैसे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ना, इसके काइंड ऑफ सिमिलर होंगे। एंड ऐसा नहीं है इसके इफेक्ट्स लंबे समय तक देखें आपको, काफ़ी शॉर्ट टर्म रहते हैं, 1-2 घंटे के लिए या फिर 3 घंटे के लिए, और डोजेज पर डिपेंड करता है। लेकिन इसकी आम डोजेज, फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट अगर आपका 70 kgs है, तो इसकी डोजेज आराम से 50 mg से 100 mg रख सकते हो आप शुरुआत में, है ना। एंड शुरुआत में ऑब्वियसली कम रखना, टू नो हाउ इट अफेक्ट्स यू, क्योंकि इसके कई वेरिएबल्स होते हैं भाई। लोगों की बॉडी इसको अलग अलग प्रकार से हैंडल कर पाती है, डिपेंडिंग अपॉन एज, डिपेंडिंग अपॉन जेंडर, डिपेंडिंग अपॉन लाइफ स्टाइल की आपकी। आप नाइट आउल हो या फिर आप अर्ली बर्ड हो, या फिर आपका काम करने का तरीका आपका स्ट्रेसफुल है, जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, कैसे मेंटेन करते हो, सारी चीज़ों पे लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। ये तो शुरुआत करो 50 mg से, धीरे धीरे रेज करो उसको 100 mg तक, एंड देन सी हाउ इट अफेक्ट्स यू। ओके, सो L-theanine प्लस कैफीन का एक कॉम्बिनेशन होता है, विच आई वुड नॉट रिकमेंड यू पर्सनली। मैंने ट्राई किया है एंड इट इज़ नॉट वेरी ग्रेट। बट यू कैन, फिर वही बात, आप लोअर डोजेज से उसको शुरू कर सकते हो। L-theanine थोड़ा सा 50 mg, 60 mg, 75 mg मैक्स, और कैफीन थोड़ा सा, ठीक है। उसको आप कंबाइन करके देख लो, और जो इफेक्ट आ रहा है उसके बेसिस पे आगे ट्राई करो कि क्या सीन है। फिर इसको अगर आप ग्रेजुअली चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो। और एंड ये ऐसा नहीं है कि ये आपको फिजिकल डिपेंडेंस हो जाएगी इस पर, कि इसके बिना फिर आप फंक्शन ही नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एडिक्टिव नहीं होता, हैबिट फॉर्मिंग कह सकते हो आप, क्योंकि अगर आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ थोड़ी बहुत भी इंक्रीज़ कर रहा है, स्ट्रेस थोड़ा बहुत भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल होता है, वो आपको प्रोडक्टिव भी बनाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 3 चीज़ों के लिए। एक तो प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग लोगों के लिए, दूसरा उन लोगों के लिए जिन जो एंटी हाइपरटेंसिव्स कंज्यूम करते हैं, मतलब जिनको ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट बीट से रिलेटेड कोई समस्या है, और जो सिडेटिव्स कंज्यूम करते हैं, जो नींद आने वाली दवाई, क्योंकि ब्लैक टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही क्या कहते हैं, नींद थोड़ा सा उसको इफेक्ट करते हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग, एंटी हाइपरटेंसिव्स कंज्यूम करने वाले, और नींद वाली दवाइयाँ कंज्यूम करने वाले, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि ले नहीं सकते, कंज्यूम कर सकते, किसी मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह से ही लें। एंड इसके बारे में ठीक से किसी से बात कर लें, जो बढ़िया सा डॉक्टर हो कोई,
उसकी सलाह से ही लें। सेकेंडली ये चीज़ हो गई। सेकेंडली जिनको मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशंस, वो भी सलाह ले लें एक बार, स्पेशली वो लोग जिनको ADHD है, ठीक है, ADHD वाले एंड एंटी हाइपरटेंसिव्स लेने वाले एंड सीडेटिव्स लेने वाले एंड प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग। सो इन लोगों के लिए थोड़ा सा किसी को कंसल्ट कर लें, एंड स्पेशली वाला ADHD क्योंकि इसके इफेक्ट्स बहुत ही क्या कहते हैं, अनवांटेड हो सकते हैं। हालांकि अगर बाकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं तो फिर भी अपने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें, ठीक है। एंड हाँ, इसकी मैं आर्टिकल्स भी दिखाना चाहता हूँ, इसमें कुछ है नहीं। सम ट्रायल्स, इसमें ट्रायल्स मेंशन है भाई, ये नहीं बताया रैंडमाइज है या डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड है या नहीं। कोई रैंडमाइज ट्रायल दिख जाए। वैसे तो ये डाइटरी इंग्रेडिएंट है तो मतलब ट्राई कर सकते हो बिना डॉक्टर की सलाह के भी, बस एक बार ट्राई कर लेना एंड सी हाउ इट गोज़। मैं कोई ऐसा ढूंढ, हाँ इसमें वो भी थे लार्ज स्केल ट्रायल्स, फिर वही बात, न रैंडमाइज है ना डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड हैं। स्लीप पर इसके इफेक्ट्स, हाँ देखो सब्जेक्टिव होते हैं वैसे ही, ठीक है, सब्जेक्टिव मेजर्स हैं। इवनिंग, और ये बात भी एक बार नोट कर लीजिए, मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग। मैंने कहा था कि रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, बट रिलैक्सेशन के बाद जो अलर्टनेस के बाद जो नींद वाला स्टेज है उसमें बेहतर किस प्रकार कर पा रहा है, क्या टाइमिंग आपको फिक्स कर बेहतर सूट कर रही है, ठीक है, इस पर भी ध्यान दें। एंड कैफीन के साथ मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कि अवॉइड करें। एंड ये रिलैक्स वेकफुलनेस देता है, ऐसा नहीं आपको स्ट्रेस आउट फील करोगे अगर आप इसकी वेकफुलनेस, तो ये बहुत ही अच्छा केमिकल कंपाउंड है, मैंने ट्राई किया है पर्सनली। एंड कई लोग इसको कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के बिना, बट जिनको मेडिकल कंडीशंस हैं एंड जिनको लगता है कि उनको इससे, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस एक्सपीरियंस से उन्होंने ब्लैक टी या ग्रीन टी पी है, तो उनको अगर फील होता है कि उनको ज़रूरत है किसी एडवाइस की तो डेफिनेटली कंसल्ट करें। इसके ऊपर मैं एक रिसर्च पेपर देख रहा था जिसमें बढ़िया सा था, हाँ ये रहा रैंडमाइज ट्रायल्स रिपोर्ट मॉडेस्ट शॉर्ट टर्म्स इंप्रूवमेंट इन स्ट्रेस। ये भाई ट्रायल बहुत काम का है, इसको मैं MDPI का है ना ये, ठीक है, मैं इसको इसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, बट ये बहुत ही बढ़िया अमेजिंग ट्रायल है यार ये। अटेंशन, इसलिए मैंने कहा ADHD वाले ध्यान से कंज्यूम करें, क्योंकि ADHD वाले को अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है भाई, उनको बिल्कुल कंज्यूम ना करें बिना उसकी डॉक्टरी सलाह से, ठीक है। स्लीप पैरामीटर्स मैंने बता दिया, जो सीडेटिव्स लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म को लिमिटेड मिक्स्ड, बट ये MDPI का मैं लिंक भी कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना एक बार, बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंड अगर इसमें और कुछ होता है तो डेफिनेटली वो बाकी PDFs में आ जाएगा, मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। एक सेकेंड, अगेन ये देख रहे हो, ठीक है, ये देख लेना भाई ध्यान से। इसका मतलब बहुत, इसका इस पूरे उसका समरी यही है भाई, कंसल्ट क्या करना है, टाइम निकालो थोड़ा बहुत जाओ, ठीक है, कंसल्ट कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसकी मत सुनो, कंसल्ट करो, ठीक है। बाकी नॉर्मल लोग लो आराम से, लोअर डोज से शुरू करो एंड सी हाउ इट अफेक्ट्स यू। पर्सनली भाई इससे क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी वगैरह इंक्रीज हुई, बढ़िया है। एंड और कुछ भी होता है तो उसमें बताता हूँ मैं। बाकी एक रिसर्च पेपर था, मैं पढ़ रहा था वो, उसको, हाँ ये रहा। इसमें अच्छा एस्पिन काम नहीं करेगा इसमें। एक PDF था खान गया। मूड के लिए भी बेहतर रहता है ये, स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटीज वही, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ठीक है, शार्पर फोकस, ये वही सेम चीज़ आपको एक बार फील हो जाएगा अगर आप कंज्यूम करोगे तो। एक PDF था वो नहीं मिल रहा है, यही था शायद, चलो ठीक है, बट बाकी सारे आर्टिकल्स में लिंक कर दूंगा एंड उस PDF को भी ढूंढ के लिंक कर दूंगा, सो डेफिनेटली एक बार चेकआउट करो एंड ट्राई करो। ऑलराइट, सो stay healthy, stay safe, and stay under the guidance of a medical health professional. Thank you. Goodbye. Thank you.